पारस को जब कोई हल नहीं नजर आता तो वो रेशम से अपने दिल की बात कर देती है, उसे सारी हकीकत बता देती है। पारस रेशम का हाथ थामते हुए कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं और जवार एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और तुम बीच में रुकावट बनकर क्यों खड़ी हो रही हो? तुम क्यों हम दोनों के बीच से हट क्यों नहीं जाती है? जिस पर रेशम के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी कि पारस किस तरह मेरे सामने अपनी मोहब्बत का इतराफ़ कर रही है। पारस कहेगी कि जवार भी मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन तुम रुकावट बन रही हो। तुम्हारी वजह से मुझसे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि उसके बाप ने तुम्हारे बाप को जुबान दे रखी है और खुदा के लिए इस रिश्ते से इनकार कर दो। अगर तुम हारून से शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हारून से शादी करवाने के लिए भी तैयार हूँ। तुम्हें पैसा, रुपया, पैसा, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है मैं देने के लिए तैयार हूँ, बदले में मुझे जवार दे दो। जिस पर रेशम जो है वो गुस्से में अपना हाथ उसका पारस का झटकते हुए कहेगी कि ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल चल रहा है, कोई मजाक चल रहा है। ये कि जवार कोई चीज़ है जो मैं तुम्हें सौंप दूंगी। मैंने बचपन से उससे मोहब्बत की है, मेरा फियोंसी था वो, मैं दिलो जान से उसको चाहती हूँ। मैं ऐसे उसे तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? पारस रोते हुए कहती है कि तुम उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकती क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। बदले में मैं तुम्हें हारून देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें रुपया, पैसा, दौलत जो तुम चाहती हो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। खुदा के लिए जवार मेरे हवाले कर दो। रेशम जो है वहाँ पे गुस्से में वहाँ से पैर पटकती हुई चली जाएगी। उसे इस बात का बहुत दुख होगा क्योंकि उसे अंदाज़ा तो इस बात का पहले ही था कि उसे जवार की आंखों से पहले इस बात का एहसास हो गया था कि जवार जो है वो पारस से मोहब्बत करने लगा है। और जैसे ही वो पारस को देखता है उसकी आंखों में चमक आ जाती है। आज तक कभी मुझे देखकर उसने कभी इस तरह की मुस्कुराहट नहीं दी जिस तरह से वो पारस को देख के करता है। अब पारस तो दिलेर हो गई है बिल्कुल, जब से उसे इस बात का पता चला है कि जवार उससे मोहब्बत करने लगा है तो वो अब किसी से डरने वाली नहीं है। और जैसे ही जवार को इस बात का पता चलेगा कि सारी हकीकत रेशम को पता चल गई है तो वो फ़ौरन जवार पारस के कमरे में आएगा और कहेगा कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने सारी हकीकत रेशम को बता दी है। तो पारस यही बात जवार से करेगी कि मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हूँ, मेरा नाम पारस है, मैं अपनी मोहब्बत को अपने दिल में दबा के नहीं रख सकती तुम्हारी तरह, और मैंने आज सारी हकीकत उसको बता दी है। दूसरी तरफ आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि आफ्ताब जो है वो अपनी माँ से कहेगा कि माँ, आप जितना मासूम मामू जान को समझती हैं वो इतने मासूम नहीं हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है कि किस तरह से मामू जान ने अपनी बेटी के कातिल को छोड़ दिया इतने आराम से और मेरे बाबा के कातिल को जेल पहुंचा दिया। तो मुझे ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही, मैं इस बात की तहकीक ज़रूर करूँगा। जिस पर शाहीन जो है वो कहेगी कि तुम्हारे बाप ही तो कातिल था, मतलब जो कुछ उसने किया वो उनकी बेटी के साथ वही उसने ही तो किया था, कातिल वही था। तो जिस पर जो है वो आफ्ताब अपनी माँ की बात सुनने को रजामंद नहीं होता और कहता है कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। अब आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि आफ्ताब आखिरकार इस बात की तहकीक कर लेगा कि पारस अभी तक जिंदा है और वो जवार के गांव में रह रही है। और आगे आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि पारस का जो बाप है वो पारस को फ़ोन करेगा और पारस को समझाने की कोशिश करेगा। पारस बहुत ज़्यादा रो रही होगी कि बाबा, आज तक मैंने ज़िंदगी में जिस चीज़ की डिमांड की है, जो चीज़ मैंने चाही है आपने मुझे ला कर दी है, और आज इतनी बड़ी चीज़ जिसके लिए मैं सारी ज़िंदगी तरसूंगी, तड़पूंगी, उस चीज़ से आप मुझे महरूम कर रहे हैं। जिस पर उसका बाप उसे समझाएगा और कहेगा कि बेटा, इस बात का आगे चल के तुम्हें अंदाज़ा होगा कि अगर जवार तुम्हें नहीं मिल सका ना तो हारून भी किसी हीरे से कम नहीं था। मेरा इंतखाब तुम्हारे लिए बेहतरीन था और हारून बहुत अच्छा जीवन साथी तुम्हारे लिए साबित होगा। लेकिन पारस को तो किसी तौर भी सुकून नहीं आ रहा, वो जवार को हासिल करना चाहती है। दूसरी तरफ जवार भी अंदर ही अंदर तड़प रहा है। आने वाले एपिसोड में अब ये दिखाया जाएगा कि रेशम अपने कमरे में जाएगी और बहुत ज़्यादा रोएगी, पीटेगी। उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो जवार को अगर हासिल ज़बरदस्ती कर भी लेती है तो वो कभी जवार के साथ खुश नहीं रह पाएगी। और इन द एंड मेरे ख्याल में आने वाले एपिसोड में जिस तरह स्टोरी जिस तरफ जा रही है आप लोगों को यही देखने को मिलेगा कि रेशम इस रिश्ते से जवाब दे देगी और रेशम कहेगी कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। जैसे ही फिर ये बात होगी तो फ़ौरन से इजाज़ साहब जो हैं वो पारस और जवार के रिश्ते के लिए रजामंद हो जाएंगे और वो आकर मेरे ख्याल में इससे कहेगी, जवार से कहेगी कि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की और मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम पारस से शादी कर लो और पारस के हो जाओ। जिस पर जो है वो जवार की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा और वो फिर अपने बाप से बात करेगा और बात इनकी आपस में होगी और इन दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और जो है बेजाद साहब भी वहाँ पे आ जाएंगे। और फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि वहाँ पे आफ्ताब भी पहुँच जाएगा और उसे इस बात का एहसास हो जाएगा और वो देख लेगा अपनी आंखों से कि पारस जिंदा है। तो उसके पैरों तले से शाहीन भी देख लेगी और उन दोनों के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी उस वक़्त के भाईजान ने हमसे कितना बड़ा झूठ बोला और उनकी बेटी जिंदा है। जिस पर वो आके वावेला मचाएंगे। जो शाहीन है वो तालियां बजाती हुई हाल में दाखिल होगी और कहेगी कि इतना बड़ा झूठ, झूठे धोखेबाज आप लोग हमें कहते हैं, तो झूठे धोखेबाज तो आप हैं। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फ्रॉड, इतना ड्रामा किया भाईजान आपने और आपकी बेटी जिंदा थी। जिस पर बेजाद साहब यही कहेंगे कि मेरी बेटी जिंदा थी, सिर्फ मैंने उसकी जान बचाने के लिए सब कुछ किया।
ताकि मेरी बेटी की जान महफूज रखे। मैंने कभी किसी की मैंने जान नहीं ली, ना मैंने किसी के साथ बुरा किया, और जो कुछ किया मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए किया। जिस पर जो है वो आफ्ताब को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। बेजाद साहब के पास सबूत मौजूद हैं। बेजाद साहब जो है वो आफ्ताब को पुलिस के हवाले कर देंगे। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड में वहाब दुरानी जिस तरह दिखाया गया है कि वो भी अभी पुलिस कस्टडी में ही है, तो ज़वार जो है वो रेशम का दिखाया जाएगा कि रेशम किस तरह से, या तो उसकी हारून से, मेरे ख्याल में उसकी हारून से शादी कर देनी चाहिए। हारून भी बड़ा अच्छा लड़का दिखाया गया है, तो उसकी शादी हारून से कर देनी चाहिए। और जो है पारस बहुत ज़्यादा खुश होगी, और मेरे ख्याल में कुछ उसके प्रॉपर्टी कुछ उसको गिफ्ट में भी देगी कि तुमने मुझे अपनी इतनी बड़ी चीज़ तुमने मेरे साथ शेयर कर ली। कि जिस तरह से ज़वार का बाप से कहता है, पारस से कहता है कि मेरा बहुत ही फर्मा बरदार बेटा है, आज तक उसने कभी मेरी हुक्म अदूली नहीं की, सिवाय एक के जब उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी, उसके अलावा उसने आज तक मेरी कभी हुक्म अदूली नहीं की मेरे बेटे ने। वो उसकी पहली और आखिरी गलती थी। उसके बाद वो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कभी नहीं गया, और वो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर तुमसे कभी शादी भी नहीं कर सकता। जिस पर जो है पारस को ये रियलाइज़ हो जाता है कि ये बड़ा फर्मा बरदार है अपने बाप का, ये कभी इस तरह नहीं करेगा। इसलिए वो रेशम से बात करेगी, और रेशम जो है उसका दिल पिघल जाएगा। वो पिघलना उन्होंने दिखाना ही था, क्योंकि एपिसोड ड्रामे को इन्होंने लास्ट करना है। अब किसी ना किसी तरीके से हीरो हीरोइन को तो इन्होंने मिलाना ही था। तो मेरे ख्याल में आप लोगों का क्या ओपिनियन है? मेरे ख्याल में तो रेशम की शादी हारून से करवा देनी चाहिए। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, कि वाकई ही ऐसा हो जाना चाहिए, कि वाकई ही मेरा ओपिनियन था ये आपको मे बी कि ड्रामे में इस तरह ना भी हो। लेकिन मुझे इस तरह से लग रहा है कि जिस तरह रेशम आके कहती है ना, इससे पारस से कहती है कि तुम मेरे फ्योंसी का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती, ज़वार का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती, जिस पर पारस सारी हकीकत उसे बता ही देगी। और वो रेशम जो है, रेशम की शादी अब मुझे लगता है कि हो जानी चाहिए, हारून से हो जानी चाहिए, और पारस की शादी ज़वार से हो जानी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इस तरह सही रहेगा? अपने कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।